श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय का 32वां श्लोक। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। विद्याओं में ब्रह्म विद्या मेरा स्वरूप है। कल वही तक चर्चा हुई थी। और जो विवाद करने वाले लोग हैं विद्वान, उन विवादों में जो वाद है वो मेरा स्वरूप है। वाद का अर्थ वो तत्व की चर्चा करके एक सिद्धांत स्थापित करना, स्वीकृति करना सबकी सम्मति से। वो वाद तो अच्छा है कि जो हमें स्टेप बाय स्टेप तत्व के साथ जोड़ सकता है हमारी शंकाओं का समाधान करके। परंतु अगर विवाद है या अन्य वितंडावाद है तो वो सब ठीक नहीं है। केवल बस विरोध करने के लिए विवाद, वितंडावाद आदि का स्वरूप हमें ज्ञान से दूर करता है। तो वाद भगवान का मेरा स्वरूप है। वाद की ज़रूरत है। सारी शंकाओं का निराकरण होने के बाद सिद्धांत की स्वीकृति हो तो वो कभी उसमें फिर हिलना नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे मन में को कोई हिला नहीं सकता, पक्का हो गया। तो इसीलिए वाद भगवान का मेरा स्वरूप है। श्लोक नंबर 33। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेव अक्षयः कालो धाता हम विश्वतो मुखः। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मेरा स्वरूप है। कालों में भी क्षय रहित काल मैं हूँ और विराट स्वरूप सर्व को धारण पोषण करने वाला मैं हूँ। भगवान ने जब वो पांडवों का प्रसंग बताया है तो वहाँ उसके दरवाजे पर खड़े दिखाए हैं भयंकर रूप में काला आदमी। कौन है तो कहे काल। क्या करने आए हो तो कहे यहाँ से अभी ये 5 को लेके जाऊँगा। भगवान उस समय जानते थे सब कुछ। तो ये 5 भाइयों को चलो थोड़ा घूम आते हैं। कई दिनों की थकान जो है युद्ध की, थोड़ा बैठ के गप्पे लगाएंगे। तो थोड़ा यमुना जी की तरफ, गंगा जी की तरफ निकले हैं 5 को लेके, और उसकी जगह पे वो 5 बच्चे सोए हैं। तो भगवान रक्षा करना चाहते हैं तो हर प्रकार से होती है। और जब नहीं, जिसका नहीं है, देखो अभिमन्यु ने, क्या नाम, अर्जुन का पुत्र, वो अभी 16 साल का था तो उसका मारना जरूरी था। वैसे मूर नाम का जो दैत्य था, भगवान ने उसको पिटारी में बंद कर रखा था और कहा था ये पिटारी कोई खोलना नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सुभद्रा उस समय वहीं थी, वो गर्भवती थी। उसको जिज्ञासा हुई, भाई ने ये पिटारी हमेशा बंद रखी है, क्या है इसमें, देखूं तो सही। उसने वो खोली और वो मूर उसके अंदर चला गया। अब इसको कैसे आगे बढ़ने दे सकते थे। और दूसरी बात ये भी थी कि सभी देवताओं का आज्ञा हो गई थी देवताओं को कि आप अपने अपने अंशों से वहाँ पांडवों की इस महाभारत युद्ध में सहाय करने पहुँचो। तो वहाँ वो बुध का पुत्र आया था। 16 वर्ष के लिए बुध ने अपने पुत्र को दिया था। ये मूर वाली बात तो उसमें नहीं बताई गई है, कहीं और बहुत साल पहले पढ़ी थी मैंने। तो यहाँ तो यही बताया गया है कि बहुत अर्जुन दुख मान रहा था, रो रहा था, एक बार मिला दो, एक बार मिला दो, आप मुझे ले चलो, वो कहाँ है। तो जब भगवान उसको लेके गए तो वो आया सामने, बुध पुत्र। तो ये एकदम बेटा बेटा करके अर्जुन उनको भेंटने दौड़े। उसने एकदम तिरस्कार कर दिया। बेटा बेटा क्यों, कौन बेटा, किसका बेटा, अरे हम देव लोग हैं, तुम मनुष्य हो, कैसे तुम्हारा बेटा यहाँ हो सकता है। मैं कोई तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं तो बुध पुत्र हूँ। अर्जुन की आँख खुल गई कि रिश्ते नाते सब ऐसे ही है। उसकी एक मर्यादा है, जब मेल जोल है तब तक सच्चा मान लो, वैसे बरत लो।
इसके बाद इसके पीछे रोना धोना नहीं करना। इसके बाद वो एक क्षण के लिए भी उसके मन में जो निकल गया उसके लिए तुम्हारे लिए कोई स्वीकृति नहीं है, तो उसके लिए नहीं रोना। और अगर है भी, मान लो उसका भी यही है प्रेम, तो भी नहीं रोना, बार बार ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसकी रास्ता रोकने वाली बात हो जाती। उसको गति करने दो, हम मोड़ मोड़ के उसको वापस ना करें, उसके गति में अवरोध न डालें। ये भी समझाते महापुरुष। तो औकार जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, और जो है और बिल्कुल निर्विकार उच्चारण है। बाकी उच्चारणों में पूरा मुख का उपयोग होता है, कहीं ओष्ठ का, कहीं दांत का, कहीं जीवा का, कहीं तालु का, बिना स्पर्श के उच्चारण नहीं होता। उच्चारण कहीं ना कहीं दो का टकराना हो तब आवाज़ हो सकती है, नहीं तो आवाज़ कैसे हो शून्य में। तो कोई ना कोई दो टकरावे तब आवाज़ उत्पन्न हो। ये आप ये पन्ना भी यूँ यूँ करोगे तो आवाज़ करेगा, इसकी भी एक अपनी स्वतंत्र आवाज़ है। इसी प्रकार से परंतु अ जब बोलोगे तो वो यहाँ से लेके मुंह में आवे तब तक कहीं छूता नहीं है किसी को। मुंह में भी यहाँ से सीधा आता है पूरे मुंह के, किसी को न तालु को, न दांत को, न ओष्ठ को, न जिह्वा को, न किसी कोने को, किसी को नहीं छूता वो। ऐसे ही होता है। तो ओम वही है, वो ओ तक नहीं छूता। म आता है तो बोलना बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ संसार खत्म है। ओम बंद, इसीलिए ओम की महिमा है। ओम साक्षात एकाक्षर ब्रह्म है, और ये वही है। पूरा ओम न भी बोला जाए तो की महिमा कम नहीं है। अहम एवं अक्षय काल, अक्षय काल स्वरूप जिसका क्षय नहीं होता, ऐसा काल मैं हूँ, जिसको कालों का काल कहते हैं। जहाँ काल भी जाके ख़त्म हो जाता है, वो परमात्मा का स्वरूप है, जिसमें सारे काल समा जाते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम श्रुतिर्मेधा धृति क्षमा। हे अर्जुन, सबका नाश करने वाला मृत्यु मैं ही हूँ, और भावी कल्याणों में भविष्यताम उत्पत्ति का कारण एवं नारीणाम स्त्रियों में कीर्ति श्री मैंने वैभव सकल प्रकार के, वाणी स्मृति बुद्धि धैर्य एवं क्षमा मैं ही हूँ। ये सारे जो गुण बताए वो स्त्रीलिंग है। क्षमा है, धैर्य है, बुद्धि है, स्मृति है, वाणी, श्री एवं कीर्ति, ये जो स्त्रीलिंगात्मक सारे गुण है। तो ये बताया कि ये सारे के सारे मेरा ही स्वरूप समझो। अगर सब सर्वहर मृत्यु अहम, सबका नाश करने वाले मृत्यु परमात्मा ही है, तो हम अपने नाश से डरने की अब ज़रूरत नहीं है। हमारा नाश कोई और नहीं कर रहा, हमारा अपना ही इष्ट हमें ले जा रहा है। वो अब हमें यहाँ नहीं रहने देना चाहता। ये शरीर हमारे लिए अब उचित नहीं है। ये घर मकान, ये संसार, ये हमारे लिए अब अच्छा नहीं है। इसीलिए वो हमें यहाँ से हटा रहा, कोई और अच्छे नए घर में ले जाने के लिए, या सारे घरों से मुक्ति दिलवाने के लिए, अपने स्वरूप का है। अगर भगवान में हमारी निष्ठा है तो जन्म मिले या न मिले, इसका भी कोई गम या हर्ष नहीं है कि अब क्यों जन्म होना चाहिए। ठीक है, हमने कुछ चाहना है, हम चाह सकते हैं, परंतु फिर भी जब परमात्मा बीच में है तो इसमें हमें जरा सा भी कोई प्रकार का भय या दुख नहीं होना चाहिए कि भगवान जो करें वो सदा मेरे हित की दृष्टि से ही करते हैं, मेरा भला ही सोचते हैं। 35वां
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। एवं सामवेद की श्रुतियों में जो बृहत् साम नामक विभाग है सो मैं हूँ, वो श्रुतियाँ मैं हूँ। छंदों में जो गायत्री छंद है सो मैं हूँ। मासों में, महीनों में मार्गशीर्ष नामक जो महीना है सो मेरा ही स्वरूप जानो। मैंने अत्यंत पवित्र माना गया है मार्गशीर्ष। तथा ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूँ, जो सर्वत्र प्रसन्नता छा जाती है, वो परमात्मा का स्वरूप। सर्वत्र सौंदर्य भासता है, कोमलता भासती है, तो वो सब परमात्मा के गुण है। सृष्टि में तो जड़त्व है, कोमलता संभव नहीं है। दिखने को होता है जो कठोर और कोमल दो विभाग द्वंद्व, परंतु वास्तविक कोमलता तो परमात्मा के सिवा कहीं नहीं। जितने जितने भी शुभ सौंदर्य युक्त गुण है, मधुरता युक्त गुण है, वो सब परमात्मा के ही हैं। वो किसी भी रूप में हमारे सामने आते हैं तो इस प्रकार से स्वीकारना चाहिए कि परमात्मा ही अंश लेके आ रहा, तभी ये गुण इसमें हमें प्राप्त हो रहा है। 36वां श्लोक। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं। छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव, तेज का अर्थ ऐसे कोई एकदम आते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं सब जहाँ, तो उसमें एक तेज होता है, तो वो परमात्मा का ही अंश होता है, समझ लो बस। मैं हूँ और जीतने वालों का जो विजय जो है सो भी मैं ही हूँ। मेरे बिना कहीं भी विजय नहीं है, और जो निश्चय करने वाले हैं उनका निश्चय मैं हूँ। सात्विक पुरुषों की जो सात्विकता है, सद्भाव जो है, सो मेरा ही स्वरूप समझो, मैं ही हूँ। अहम अस्मि परमात्मा कहते हैं सत्वम सत्ववताम अहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि, ये सब अस्मि अस्मि कह के भगवान अपना ही अस्तित्व वहाँ बताते हैं। तो अगर किसी की जय होती है तो दूसरे को नाराज़ नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। वैसे भी कोई सुखी है, कोई सफल है, तो उससे मैत्री करो, सुखियों से, सफलता वालों से। क्यों? क्योंकि वहाँ परमात्मा का अंश है वास्तव में। पर तो लोग द्वेष करते हैं कि हमारा पराजय और उसका विजय हम कैसे सहें। जहाँ भी विजय है, अगर वहाँ कुटिलता नहीं है तो उस विजय का सम्मान करो। अगर कुटिलता युक्त विजय है तो वो वास्तव में विजय नहीं, वो पराजय है, इसलिए उसका सम्मान करने की ज़रूरत नहीं है। पर तो द्वेष करके अपने आप को नीचा नहीं गिराना, क्योंकि हमारे मन में जहर भरेगा तो नुकसान तो हमारा होगा। जो मन हमें मिला है शुद्ध तत्व के जिस मार्ग से, भले ना समझ हमें मूढ़ मत्या भी है, तो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी को तो मानते जानते हैं, माता पिता को मानते हैं, कुछ उत्सव आते हैं, इस प्रकार से धर्म को मानते हैं। जिसका उत्सव हो उस देवी देवता को उस समय मानते हैं। उस उत्सव की जो जो प्रक्रिया है उसमें भी उत्साहपूर्वक हम जुड़ते हैं। जैसे हम लोग बच्चे होते थे तो छोटे लड़कियों के लिए 5 दिन का मोड़ाकृत करके व्रत होता था। पहले इस प्रकार से बचपन से ही एक साधना ही करवाई जाती थी, समझ लो। आगे जाके बड़े होके तुम्हें भूखे रहने का समय आवे तो तुम्हारे में वो सदा हुआ हो, चाहे किसी भी कारण से भूखा रहना पड़ा। और जब व्रत के कारण से तुम इस प्रकार से साधोगे अपने को तो एकदम आदर्श सहित होगा। तो कोई भी जीवन के प्रसंग में इस प्रकार हुआ तो वो आदर न घटे कि मुझे तो अभ्यास है, मैं 5-5 दिन रहती थी बिना नमक खाए, हर वर्ष 5 दिन बिना नमक के रहना, तो साधना। पहले बच्चे और आजकल की माएँ तो अरे बच्चे थोड़े इतने रह सकते, ऐसे भूखे मरने से थोड़े ना कुछ भगवान प्रसन्न हो। अरे भूखा मरना आवश्यक नहीं है, ये तप की एक प्रक्रिया है, संयम की एक साधना है कि मन तन सबको संयमित रखना है। तितिक्षा
नमक की इच्छा होती है, नमक नहीं लेना है। और जहाँ बैठ के खाओ वो हिलना नहीं होता, हिलोगे तो फिर आगे खाना नहीं खा सकते। उसी समय आप कहो कि उठ के पहले मैंने बाथरूम में जाना है, नहीं जा सकते। वहीं पहले खाना पूरा करके एक बार आप उठ गए, फिर दोबारा नहीं खा सकते।